अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। हाँ जी, तो ये है सुबह का टाइम और आज ना मैं अपने लिए ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। और ब्रेकफास्ट में क्या बना रही हूँ, आज मेरा दिल कर रहा था कि मैं चाय पीऊँ और साथ थोड़ा सा ना कोई सैंडविच बना लूँ अपने लिए। हाँ जी, तो आज हमारे घर कुछ गेस्ट नहीं आना था और मैंने सोचा कि सबसे पहले अपनी को पेट पूजा कर लूँ। तो जब पेट पूजा हो जाए ना तो तभी इंसान कोई ना कोई काम कर सकता है। एक्चुअली मेरा बेटा जो है ना वो फ्राइडे को अपनी फूफो की तरफ चला गया था, उसका कज़न उसको साथ ले गया था अपने, कि आगे वीकेंड है तो हम जो है ना इकट्ठे वहाँ पे इंजॉय करेंगे रहेंगे। तो और भी माशाल्लाह इसके कज़न हैं वहाँ पे सारे, तो ये इकट्ठे हो जाएं तो बड़ा खूब इंजॉय करते हैं। तो इसने बोला मुझे कि मामा जी जब ये घर आया तो इसने कहा नानो लोग आए थे वहाँ पर, तो हमारी तरफ आएंगे वो। तो मैंने अपनी फिर खाला को अपनी फ़ोन किया कि आप कल आ रहे हो तो खाना हमारी तरफ खाओगे, रुकोगे? तो इन्होंने बोला कि नहीं, मैंने रुकना नहीं है, हम लोगों ने लाहौर वापस जाना है, तो हम सिर्फ चाय पी के तो हम चले जाएंगे, हमने और भी बहुत से लोग हैं उनके घर जाना है तो टाइम नहीं है इतना। असल में जब ये खाला लोग आते हैं ना तो वो फिर ये होता है कि जब हम इन्होंने अपने ससुराल भी जाना है, हर जगह जाना है, तो काफ़ी सारे घर हो जाते हैं। तो फिर इनका ये होता है कि हम हर किसी से ना मिलने, कोई नाराज़ ना हो कि हमारी तरफ नहीं आए, हमारी तरफ नहीं आए। तो जो लास्ट घर था वो मेरा ही था, तो इन्होंने कहा कि हम फिर आखिर पे तुम लोगों की तरफ आके तो फिर वापस चले जाएंगे। तो बस फिर मैंने ये सोचा कि मैं फटाफट कुछ खा पी लूँ, पेट शेट भर लूँ अपना। तो जब पेट भरा हुआ होना तो फिर काम भी इंसान जो है ना फटाफट कर लेता है, खाली पेट तो कुछ करने को भी दिल नहीं करता है। तो यहाँ पर जी मैं बना रही हूँ अपने लिए मज़े का सैंडविच और चाय, क्योंकि चाय के बगैर तो ऐसा ही लगता है जैसे दिमाग भी खाली है बिल्कुल ना। और आपको याद होगा मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरी नंद की जो देवरानी है तो उनका हाथ मतलब सिलेंडर फटा था तो उनके हाथ जल गए थे और वो अच्छी खासी बर्न हो गई थी। तो इतने अरसे से मेरी नंद भी कोई नहीं आई और काफ़ी अरसा हो गया और अम्मी लोग भी नहीं आए। तो पहले मेरी सिस्टर होती थी यहाँ पे एक छोटी, अब वो जर्मनी में होती है। तो बड़ी रौनक लगी रहती थी हमारे घर में और इतना मज़ा आता था मैं आपको बता नहीं सकती। यानी सब होते थे, उसकी दो बेटियां हैं छोटी छोटी है और उनके साथ मेरे बच्चे होते थे। अब तो खैर मेरा बेटा भी बाहर गया हुआ है पढ़ने के लिए, एक ही होता है यहाँ पे। तो जब सारे आए ना घर में तो इतनी रौनक लग जाती है, इतना अच्छा लगता है कि मैं आपको बता नहीं सकती। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। और बल्कि मेरी जो बहन थी वो अक्सर मुझे कहा करती थी कि आप ही मैं कुछ बना दूँ, ये कर लूँ। मैं कहती थी नहीं, आप लोग सारे बैठ के गप्पे मारो, मैं खुद कर लूँगी किचन में। मुझे मुझे ना बड़ा मज़ा आता है किचन में ना, कोई मतलब पकाने का मुझे बहुत शौक है हर चीज़ को ना। मैं ये कहती हूँ कि चलो आप लोग एंजॉय करो, मुझे किचन में रहना तो मैं कर लूँगी जो भी करना है ना। मेरे लिए इजी होता है कि चलो किचन में आराम से फटाफट काम करके तो एक तो एक इंसान अगर किचन में लगा हुआ है ना तो काम जल्दी निपट भी जाते हैं। अगर दो तीन लगे हुए हो ना तो काम मुझे तो ऐसा लगता है इससे बढ़ जाते हैं। तो मैं कहती कि नहीं, मैं खुद ही समेट कर लूँगी ये सारा किचन का, तो आप लोग जो है ना बैठ के गप्पे लगाओ। तो मेरी सारे, बल्कि मैं खुद भी उनके साथ किचन और लिविंग में आती जाती रहती थी और फिर गप्पे लगानी और बड़ा मज़ा आता था। लेकिन अब तो इतना अरसा हो गया ना कोई आया, बहुत अरसा हो गया, क्योंकि मेरी बहन भी चली गई जर्मनी, उसके बाद ये खाला लोग भी अक्सर यहीं पे रहा करते थे, ये लोग भी शिफ्ट हो गए। और आजकल तो मेरी नंद भी बहुत बिजी है, वो अब तीमारदारी वगैरह में लगी हुई है। इतना अरसा हो गया लेकिन फिर भी ज़ाहिर है इंसान इतनी जल्दी काम तो नहीं स्टार्ट कर सकता हाथ भर हुए में हो। तो माशाल्लाह उसके बच्चे भी हैं तो वो बस वो भी थोड़ी सी बिजी है, तो बिल्कुल भी निकलना नहीं हुआ और मेरा भी कहीं जाना नहीं हुआ ना उनकी तरफ भी। तो बस जी ये मेरा जो है चाय और मेरा सैंडविच तैयार हो चुका है। अब मैं इसको करती हूँ इंजॉय और ये बहुत मज़े का बना था सच्ची, क्योंकि कबाब और उसके ऊपर केचप रख के ना तो बड़ा मज़ा आता है सुखाने का। तो मैंने जो ब्रेड है ये अल्फते से मैं लेकर आई थी, बड़ी अच्छी इनकी ब्रेड है और ये मतलब मीठी वगैरह नहीं है, अच्छी ब्राउन ब्रेड, ब्राउन से भी ज़्यादा थोड़ी सी है, अच्छी है ये ज़्यादा। ब्राउन में तो फिर थोड़ी सी मिठास होती है लेकिन इसमें बिल्कुल भी नहीं है, तो ये अच्छी थी। तो बस जी फिर इसके बाद मैंने कोई एक दो काम निपटाए थे, तो उसके बाद फिर मेरी खाला की कॉल आ गई थी कि हम लोग तकरीबन 3 बजे निकल पड़ेंगे, तो आधे घंटे में तुम लोगों के पास पहुंच जाएंगे। और टाइम होने वाला था, तो मैंने कहा चलो मैं ऐसा करती हूँ कि मैं चाय की जो तैयारी है वो मैं कर लेती हूँ अभी। तो कुछ अरेंज करना है तो चीज़ें बना लेती हूँ मैं, जो भी बनाना है। बल्कि खाला ने मुझे बोला कि जब मैं बना ही रही थी तो वो आ गई और वो मुझे कुछ बनाने ही नहीं दे रही थी, कहती बस ये भी ना बना, ये भी ना बना। तो मैं कह रही थी कि आप खाना भी नहीं खा रहे हो, कुछ तो खाओ ना चाय के साथ, तो कुछ तो ले लो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है आप लोग।
चाय के साथ कुछ तो होना चाहिए ना। मैंने ज़बरदस्ती ये जो कुछ भी मैंने बनाया ना, ये भी मैंने ज़बरदस्ती बनाया, वो नहीं बनाने दे रही थी। अच्छा, फैमिली में अगर शादी हो जाए ना तो मेरा ख्याल है कि बड़ा आपको ना बड़ा फ़ायदा होता है, क्योंकि जैसे अब मेरी खाला आई, वो मेरे हस्बैंड की भी खाला है, ज़ाहिर है मेरे खाला के बेटे हैं तो वो उनकी भी खाला है। तो फिर वो एक प्यार जो होता है ना वो एक जैसा होता है। मतलब अब खाला मेरे साथ भी वैसी हैं और मेरे हस्बैंड के साथ भी वैसी हैं। तो बड़ा अच्छा लगता है जब ख़ानदान में रिश्ता हो जाता है और फिर सारे अपने होते हैं, कोई आपको मतलब किसी कोई पराये की फीलिंग नहीं आती है, सारे अपने अपने होते हैं ना। और मैं अक्सर ये सोचती हूँ कि शायद मैं बड़ी खुशकिस्मत हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरे सारे अपने हैं, मुझे कोई ऐसी टेंशन फील नहीं होती है। अब मैंने अगर अब किसी से भी कोई बात करनी है, मुझे कोई ये महसूस नहीं होता कि मैं कुछ कह दूंगी तो किसी को बुरा लग जाएगा। और मेरा ख्याल है ये बड़ा अच्छा होता है, और मैं ये सोचती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़ी खुशकिस्मत हूँ जो मेरे अपनों में मेरी शादी हुई, क्योंकि मुझे कभी भी ऐसा फील नहीं हुआ कि मैं किसी से कोई बात करूंगी तो उसको बुरा लग जाएगा, या मेरे देवर हैं मैं उनके मुतालिक बात करूंगी तो वो कुछ बात उनसे कर रही हूँ तो वो माइंड कर जाएंगे। कुछ भी ऐसी फील नहीं आती, आप यकीन करें कि सब मेरे अपने हैं। और जैसे मेरे हस्बैंड हैं या मेरी सिस्टर है उसके हस्बैंड हैं, तो वो भी मेरे बहन भाई अगर मेरे हैं तो उनके साथ भी वो वैसे ही उनका रवैया है जैसे अपने बहन भाइयों के साथ होता है। तो सारे अपने अपना, और बड़ा अच्छा लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे जी ये चाट बन चुकी है, बड़ी टेस्टी चाट बनी थी सच में, बड़े मज़े की बन गई थी। तो कबाब भी बन चुके हैं, और इस दौरान मेरी जो है ना जो आलू वगैरह थे वो मेरे जहन से निकल गया बिल्कुल, कि मैं वो भी आप लोगों को दिखाती। मैंने मिक्सचर बना लिया था, सैंडविच बनाए थे मैंने, बड़े मज़े के सैंडविच बने थे। तो बस यहाँ पे मैं कबाब बना रही थी तो इतने में बेल हुई, तो मुझे था कि अब लोग खाला लोग आ गए हैं, क्योंकि मुझे था वही लोग आए हैं। तो मैं अब ये फटाफट कबाब उतार रही थी और इनमें से एक आध टूट भी गया था। मुझे ये था कि मैं भाग के जाकर ना इनको साइड पे करूं और मैं गेट खोल कर आऊँ, क्योंकि मेरे जो बेटा है वो टीचर से पढ़ रहा था अंदर बैठा हुआ, तो मैंने कहा चलो वो ना ही उठे। तो यहाँ पर मेरी खाला आ गई और बड़ा मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा खाला से मिल के, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद आई थी। तो यहाँ मेरे ये कज़न भी खड़ा हुआ है, और बल्कि ये मेरी कज़न का कज़न है आगे से ना, उसके चाचू का बेटा है। तो जो मेरा कज़न है, मैं उसकी वीडियो बना रही थी, मैं उसके पीछे जा रही थी और मैं कहती ठहर जा तू इधर ना, थोड़ा सा मुझे बनाने दे। तो कहता नहीं आप ही मेरी ना बनाओ ना। तो मैं कहती नहीं मैं तेरी तो लाजमी बनाऊंगी, मैं उसको तंग कर रही थी ना। तो नहीं मैंने तेरी तो बनानी है। तो वो मुझे बार बार कह रहा था आप भी ना करो ना, क्यों बना रहे हो मेरी वीडियो। तो वो कभी इधर घूम रहा था कभी इधर घूम रहा था। वो अपने कज़न मतलब जो है मेरा बेटा, उसके पास भी नहीं जा सकता क्योंकि अंदर सर पढ़ा रहे थे। तो वैसे ये जो मेरा कज़न है, क्योंकि मेरी खाला का बेटा है तो ये मेरे बेटे का मामू लगता है लेकिन जो है ना ये सारे हम उम्र हैं, तो वो फिर मामू नहीं, वो ईमान ईमान, इसका नाम ईमान है और ईमान ईमान ही करते हैं ना। तो मेरा बड़ा बेटा भी और छोटा बेटा भी। तो यहाँ पे जी फिर मैं अब दोबारा किचन में आ गई, क्रोकरेट्स बनाए मैंने, और उसके बाद फिर मैंने सैंडविच बनाए। और खाला मुझे बार बार टोक रही थी ये भी ना कर ये भी ना कर, मैं कहती कि नहीं मैंने बनाना है, आप चुप करके बैठ जाओ। तो बस फिर इस टाइम मैंने ये ट्रॉली लगा ली, और चाय जो है ना वो मैंने रख दी थी कि चलो कम से कम आप लोग स्टार्ट करो, तो मैं इतने में ना चाय डाल के लाती हूँ। तो मेरे अंकल तो नहीं आए थे अभी, तो थोड़ी देर बाद फिर वो भी आ गए थे। तो खाला लोग ने बस मैं फिर उनको ये दिया, सर्व किया, और उसके बाद फिर मैं चाय डालने चलेगी, क्योंकि मुझे ये होता है कि चाय जो है ना जब वो बन रही है ना तो वो साथ साथ ही उतर जाए, क्योंकि वो फिर ना जब चाय ज़्यादा कड़ती रहे ना तो उसका जायका बड़ा अजीब सा हो जाता है। हालांकि कहते हैं कि कड़ी हुई चाय ज़्यादा मज़े की होती है, लेकिन वो उस वक्त तक मज़े की होती है जब तक कि आप खड़े होकर उसके ऊपर उसको फेंट रहे हैं और बना रहे हैं। अगर आपने थोड़ी देर के लिए भी चाय को रख दिया और इधर उधर हो गया तो वो कड़ कड़ के उसका जायका बड़ा फजूल सा हो जाता है। तो मैं क्या करती हूँ कि चाय बना के उसको 2-4 दफ़ा फेंट के ना, तो बस फिर मैं उसको ना फटाफट कपों वाले में डालने वाली करती हूँ, और बड़े मज़े की चाय इस तरह बनती है। तो बस फिर मैंने इनको क्योंकि मेरे जो कज़न है वो तो चाय पीता नहीं है, तो हम 4 ही बंदे थे चाय पीने वाले। तो फिर हमने जो है ना वो चाय पी, थोड़ी सी चाय की चीज़ें खाई, और इतने में मेरे अंकल भी आ गए।
तो जी इस दौरान मेरे अंकल भी आ गए थे और हमने सब ने बैठ के चाय शाय पी और खूब गप्पे मारी। और माशाल्लाह मेरे अंकल जो है ना वो बड़े यंग से हैं। मेरे भाई के साथ, मेरी सिस्टर के साथ, मेरे हस्बैंड के साथ हम काफ़ी उनकी जो है ना अंडरस्टैंडिंग और गप्पे शप्पे लगती रहती हैं, डांट पलाई भी करते रहते हैं तो सब कुछ चलता है। तो इनके साथ हम भी बड़े मजाक करते हैं। तो बस फिर बल्कि मैं उनको बोल रही थी, मैंने कहा अंकल आप लोगों की वीडियो बना लूँ, अपनी व्लॉग में डाल लूँ। उन्होंने कहा हाँ हाँ बिल्कुल डाल लो। तो इतनी मेरे से बेवकूफ़ी हुई कि मैं वीडियो बना रही थी, मुझे समझ ही नहीं आई कि वो वीडियो नहीं बनी। मतलब मैं समझी कि बन रही है लेकिन वो बनी नहीं। और शुक्र है उससे पहले मैं उनकी एक पिक्चर ले बैठी थी। तो बस फिर वो मुझे इतना अफसोस हुआ जब मैंने सारे क्लिप्स कलेक्ट किए ना, तो वो वीडियो उसमें थी नहीं, सिर्फ पिक्चर ही आई थी। तो बस फिर मैंने ये पिक्चर ही उसमें डाल दिया आप लोगों को दिखाने के लिए, अपने अंकल और खाला। तो बस ये अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आता है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मुझे दें इजाज़त। दुआओं में याद रखें। ओके जी, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।